11 फरवरी 2024 रविवार। सूर्योदय कालीन लग्न व ग्रह स्थिति। और पहले में गुरु, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सातवां, आठवां, यानी ये भाव खाली। छठा जो केतु है वो उस छठे है उसमें केतु, और जो 10 नंबर है उसमें बुध, मंगल और शुक्र। और जो शनि है वो 11वें स्थान पे है, जिसमें आज चंद्रमा साथ में है, और 12वां जो है वो राहु का भाव है। और अब मैं जो हूँ पंकज शर्मा, जिसे कहते हैं, जो ज्योतिष में नया हूँ। अच्छा, समझने वाली बात यह है कि आज का जो दिन, खैर जो भी कुछ है इसमें राशि तो आज कहीं नीचे आई नहीं। रोज क्या ये पैटर्न चेंज कर देते हैं। तो इन वेरी शॉर्ट, तो यह है कि जिनके साढ़े साथी है और जो शनि से रिलेटेड है, बहुत कम शब्दों में समझने वाली बात है। और जो शनि है वो अस्त हो रहे हैं। और उसमें जो क्या है कि आज जैसे 11 फरवरी हुई तो शनि अस्त होंगे, और मार्च के अंदर क्या है कि वो क्या होंगे, वो अस्त का अपोजिट क्या होगा, मतलब खिलेंगे या क्या। तो कहने का मतलब सूर्य से जो दूरी है वो उधर होगी। बट जो ध्यान रखने वाली चीज़ है, जो 11 नंबर वाले हैं, कुंभ राशि वाले हैं, वो थोड़ा सा जो है 30-35 दिन जो है अपना ध्यान रखें। बेसिकली क्या होता है, देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि आज मेरी तो क्या है कि वो क्या कहते हैं, शादी की सालगिरह है, मैरिज एनिवर्सरी है 11 फरवरी। और जैसे क्या कहते हैं उसको, जैसे जैसे किसी की इच्छा होती है, जैसे मान लो तो न्यूज़पेपर हो, फॉर एग्जांपल चाय हो, और एक क्या है मिठाई में जैसे केक, काजू की जैसे कतली हो, कोइंसिडेंस है। तो कहने का मतलब जो बात जो चीज़ है कि क्या कह रहा था, हाँ मैं टू से भाई वो उधर अस्त होंगे तो इधर क्या फ़र्क होगा वो एक अलग बात है। ध्यान क्या रखना है वो वाली बात जो है, वो रखने वाली चीज़ ये है कि शनि जो है वो अभी कुंभ राशि पे है। और देखिए वैसे एक चीज़ बाय ट्रुथ में बताऊं, जब किसी चीज़ का ज्ञान नहीं हो तब तो सब कुछ सही है। और ज्ञान होने के बाद कोई व्यक्ति भूल करे तो वो उसकी मतलब ना समझी है। तो इसमें होता क्या है, जैसे एवरेज कई बार हम किसी जातक को जब हम देखते हैं या एनालिसिस करते हैं तो वो मुसीबत के समय काफ़ी लोगों को याद करता है। और होता ये है कि जब वो तकलीफ़ में आता है तो उसका जो खास अपना होता है वो नहीं आता है। तो बेसिकली जो ये साढ़े साथी है जैसे अभी कुंभ राशि पे है, मैं कहता हूँ आप तो ये मान के चलिए जैसे मेरे को सुन रहे हैं तो सभी राशियों में भी यही होता है। तो ध्यान क्या रखना है वो ये है कि समय जब पता चले तो थोड़ा समय निकालना चाहिए। और मेरे को सुनने के बाद व्यक्ति को समय निकालने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आप कहीं बैठे हैं, जैसे मान लीजिए मैं ऐसे बैठा हूँ तो बैठे रहें। और जैसे कई बार ऐसा होता है कि कोई समय थोड़ा ट्रबल वाला होता है तो निकल जाता है। और जैसे कुछ चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी जातक है, मान लीजिए छोटे बच्चे से लेके बूढ़ा कोई भी हो, मान लीजिए बुखार हो गई तो थोड़ा बहुत जैसे घूमना फिरना चाहिए।
मूवमेंट करना चाहिए, ज़्यादा नहीं। तो वैसे ही है। और जो ये साढ़े साती ढैया वगैरह आता है, ये व्यक्ति को परेशान करता है। दूसरी चीज़, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। आज जैसे 2024 है, जो पुरानी चीज़ें हैं जो लाइफ में अनप्रैक्टिकल है। अच्छा, एक चीज़ बताऊं कि जीवन का जो सार है, जो ज्योतिष का या कोई भी चीज़ है, तो जीवन में कुछ और भी रास्ते होते हैं। और वो जो रास्ते होते हैं, वो रास्ते हमें जो हैं, इन जो समस्याओं से जो हैं, वो हमें जो है निकालते हैं। तो वो रास्ते बड़े टिपिकल होते हैं, बड़े हार्ड होते हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें जो है कोई चीज़ अच्छी जो है समझा के जाती है। और छोटे छोटे जैसे उपाय होते हैं, वो करके जो हमें जो है आगे जो है निकलना होता है। और जैसे मेरे को, जैसे कई लोग जैसे यूट्यूब पे जब सुनते हैं, या कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि भाई कोई फैन फॉलोइंग बढ़ाना है, या जो सामने जो बोल रहा है वो वॉच टाइम बढ़ा रहा है। और भाई क्या होता है, मैं आपको बताऊं कि ज्ञान जो होता है, वो जितना हम आगे बांटते हैं, वो उतना ही बढ़ता है। और जैसे हम कोई कार्य जब हम बिना किसी लाभ के जब हम करते हैं, तो फिर हमारी प्रैक्टिस हो जाती है। जैसे आज शुरू से अगर देखें, तो ये जो वास्तुशास्त्र है, वो जैसे मेरे जो फूफा जी हैं, तो वो बोलते थे, मैं जैसे सुनता था तो अच्छा, वो व्यक्ति जैसे मान लीजिए लंबा चौड़ा 6 साढ़े 6 फुट का, बोले मैं मान लो छोटा सा, तो ये चिमकते थे जो भी कुछ था। तो कहने का मतलब, व्यक्ति को कोई चीज़ बचपन में ऐसी सुना दी जाती है कि वो किधर भी जाए, वो उसी चीज़ को जो है रिवाइज करता है। और कई बार जैसे कोई ये जो ज्योतिष होती है, कोई अपने नाना जी से सीख लेता है। जैसे मैं जो हैं उनके साथ बैठता हूँ, तो उन्होंने ये जो, अच्छा उनको क्या है, ज्योतिष की कई चीज़ें जो हैं वो वर्बली जो है कंठस्थ याद है, कौन सा कहाँ कैसे क्या है। तो जीवन है। और यूट्यूब पे जब आप कोई चीज़ सुनते हैं, जैसे कई बार मैंने, मेरी जो ये प्रैक्टिस है उसमें देखा कि कई बार कोई व्यक्ति जो है बड़ी परेशानी में आता है, और वो यूट्यूब पे एक आधे वीडियो देखता है, और वो फिर वो चालू हो जाता है। तो खैर अपनी अपनी एक बात है। यूट्यूब पे आप कोई चीज़ देख के सुन के आ, समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए, अब जैसे मेरे लिए न्यूज़पेपर जो है वो बहुत ही ये है कि अच्छा, किसी किसी को सुबह सुबह न्यूज़पेपर चाहिए, या जैसे किसी को चाय चाहिए या कोई भी चीज़ है, तो कहने का मतलब ये, वो उसमें वो समझता है। अच्छा, जैसे मेरे नाना जी तो ये जो पहेली आती भरते थे, मैं एक पहेली का एक पॉइंट नहीं भर सकता। और अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें जो है पहले से, जैसे एवरेज जब हम कहीं को देखते हैं, जैसे मान लीजिए किसी के साथ कोई साढ़े साथी है या कोई परेशान है, तो वो व्यक्ति अपने पीछे की तरफ देखता है। जैसे गांव में कोई व्यक्ति लंबे जीवन जब बिता लेता है, या वो कहीं रहता है, तो उसकी वास्तुशास्त्र चेक हो जाती है कि ये आदमी ऐसे था, ऐसे ऐसे हुआ।
तो हम उसमें उस चीज़ को रख के जो है, जैसे मान लीजिए किसी का पेट खराब होता है तो वो अपने अटैच मान लीजिए टॉयलेट रखता है, जैसे पास वाला है, जैसे मान लो सबने मुझे कहा कि यार वो वाला रूम लेना है ना, मेरे को तो वो वाली प्रॉब्लम है नहीं, बट जिसको पेट संबंधित समस्या होती है वो वही जानता है, उसको तो इंस्टेंट जो है जाना होता है। और कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति को कोई चीज़ ज़्यादा परेशान करती है, उसका कारण यही है कि व्यक्ति जो आज के जैसे जो लोग हैं उनके अटैच में रहता है। जैसे मान लीजिए अब जैसे मैं ऊपर हूँ तो मेरे दूर दराज तक कोई भी जैसे खुशबू या सेंट नहीं है, कोई कपड़ा नहीं है, कुछ नहीं है। और कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति जैसे मान लीजिए तो उसकी समस्या चल रही हो, मान लो ज्योतिष में, मान लो कोई पंडित जी ये बता दे ऐसे 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 होता है, या जैसे मान लो मेरे को सुनने के बाद और डर जाए, तो आ, उसके लिए समस्या कब खड़ी होती है कि जैसे मान लीजिए कोई बहुत ज़्यादा सेंट लगाया हुआ व्यक्ति पास आ जाए, या किसी व्यक्ति ने एक ऐसा कपड़ा पहन रखा है जो 5 7 6 महीने से धुला ही नहीं हो, मान लीजिए। जैसे मैं इन संत महात्माओं के पास रहता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं साफ़ सफाई का ध्यान रखना पड़ता है। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे में इन चीज़ों से थोड़ा सा बच के रहना चाहिए। अच्छा, मैं जो वर्ड्स निकालता हूँ इन वर्ड्स में कई बार जैसे मैं बहुत सी चीज़ जो है घुमा के बोल जाता हूँ, सीधे डायरेक्ट नहीं बोल सकते। और अ, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जैसे ये मकान बनता है, फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत ही समझने वाली चीज़ है, जो समझ जाए कि कई बार कोई व्यक्ति का जब मकान बनता है या कोई भवन बनता है, कुछ बनता है, तो आप ये समझिए कि ऐसा लगता है कि उस व्यक्ति से कोई ना कोई किसी ने जो है बदला लिया हो। और कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं। और कई बार जैसे कोई ज्योतिष से जुड़ा हुआ कोई अनट्रेंड खिलाड़ी मान लो, वहाँ आके समझा जाए कि भाई आपके कोई पास्ट बर्थ के कर्मास हैं, आप ऐसा करें वैसा करें, पिछले जन्म में कोई आपने जो है किसके सांप के अंडे मारे थे, चिड़िया का घोंसला इधर से उधर रखा था, और वो कहानी सुना जाए कि भाई आपके तो ऐसे थे वैसे थे, तो व्यक्ति की और बैंड बच जाती है। और देखिए, पाप पुण्य जहाँ तक मैं समझता हूँ, जैसे मैं कई बार पॉइंट उधर से उधर घुमाता हूँ, तो समझने वाली भीष्म पितामह ने जब पूछा कि भाई मेरी गलती क्या थी, मुझे तो मेरे पास्ट बर्थ पुराने बहुत सारे याद हैं। फिर जैसे जो जो कृष्ण थे, या उन्होंने समझाया कि महाराज आपकी भूल ये थी कि भरी सभा में किसी स्त्री का अपमान हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो उनको रियलाइज़ हुआ। अच्छा, बाकी जो सारे बैठे थे गुरु वगैरह उनका तो कहने का मतलब ये, जो व्यक्ति समझता है, यानी भीष्म पितामह को ज्ञान था तब उन्हें तकलीफ हुई। तो इन वेरी शॉर्ट कम शब्दों में समझने वाली चीज़ है कि जिस व्यक्ति को ज्ञान हो जाए, जैसे मान लो किसी को पता लग जाए कि भाई अपनी राशि कुंभ है, जो 7.5 है, जो जैसा है, मान लो 2.5 साल तक रहता है, ये रहता है वो रहता है, जैसे मान लो किसी के द्वारा सुन रहे, जैसे मान लो पंकज शर्मा के द्वारा कोई चीज़ सुन रहा हो, तो कहने का मतलब फिर व्यक्ति को बचना चाहिए। समय जब खराब आता है तो कोई व्यक्ति उसकी जब मदद करना चाहता है तो उसकी ट्यूबलाइट काफ़ी लेट जलती है। जैसे मान लीजिए एक डॉक्टर होता है, वो दवा देता है तो उसको समझ में नहीं आता है पेशेंट को, या कोई किसी पे कोई चीज़ होती है तो उसके वो केयर टेकर होते हैं। अच्छा, एक चीज़ क्या देखी मैंने कि जैसे आज मेरे को करीब करीब 10 बरस हो गए, ये जो बाबागिरी है या अध्यात्म जो भी कुछ है, इसकी जो पकड़ है वो थोड़ी थोड़ी मुझे है। और कई बार ऐसा होता है कि जब हम किसी व्यक्ति को सुनते हैं तो वो व्यक्ति संसारिक ना हो। संसारिक का मतलब जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के अपने अपने मान लीजिए काम हैं, अपने अपने कार्य हैं, अपने अपने वो हैं। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति की छोटी छोटी समस्याएं हैं, अब किसी व्यक्ति ने जैसे मान लीजिए कोई चीज़ नहीं देखी,
अब जैसे मान लीजिए मैं नया नया जब बम्बई गया तो मैं मेरी गर्दन को ऐसे करता था, आप समझिए। ऐसी ऐसी वहाँ बिल्डिंगें होती थी और मैं बिल्कुल छोटा था। अच्छा, मैं जब लक्ष्मीगढ़ में जब पैदा हुआ तो मेरी जो स्कूल थी वो पटरियों के पार थी, और जो ये वॉशरूम जिसे अपन कहते हैं वो पीछे की तरफ लंबा था। अच्छा, जगह भी पुरानी थी, 3 मंजिला मकान था जिसमें नीचे पूरा बंद टूटा फूटा जिसे कहते हैं, बड़ी ऊंचाई पे बड़ी ताकत वाला मकान जिसे कहते हैं। पुराने जो हवेलियों टाइप में, जिसमें आप सोचेंगे कि रात को तो डर जाए आदमी। आज क्या होता है कि छोटी सी कहीं लाइट चली जाए तो व्यक्ति जो है बड़ा वो फील करता है। और एक मजे की बात यह कि जो चूल्हा होता है, चौका, वो बीच में सेंटर में था। तो कई बार जैसे ऐसे बैठे हैं तो पूरी से मिट्टी आ जाती थी। और कई बार जैसे ये क्राफ्ट नहीं होते जो ये बाड़मेर जैसलमेर जहाँ चलते हैं लक्ष्मण चूल, तो कई बार तो जो फाइटर होता था वो फाइटर एकदम ऊपर से इतनी ज़ोर से आवाज़ करके जाता था। तो वो सीन जो है मेरा देखा हुआ है। तो कहने का मतलब ये जो डोज हैं ये हमें पहले लगे हुए। तो कहने का मतलब, और हाँ, जैसे मान लीजिए ज्योतिष में तो खैर मैं नया हूँ, ये जो वीडियो है ये बेसिकली स्पेशली, देखिए जब कोई व्यक्ति कोई भूल करे, बेसिक भूल करे, आप सोचिए, तो आप समझिए ही इज सफरिंग फ्रॉम यानी, देखिए क्या होता है, देखिए मैं डायरेक्ट, जैसे मेरी आदत है ये, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे स्वास्थ्य लाभ लेना। आप सोचिए जैसे लोग घूमते हैं या वॉक करते हैं, तो जो वॉक लवर होता है उसको मालूम होती है कि वॉक क्या होती है। जैसे कोई छोटा बच्चा खेलता है तो उसको मालूम होता है कि खेलने में कितना मज़ा आता है। जैसे मान लीजिए कई जैसे शरारती होते हैं, जैसे मैं हूँ मान लीजिए, तो कहने का मतलब अच्छा, मैं एक किसी चीज़ को देख के तुरंत समझ जाता हूँ कि क्या समस्या, पर सीधा नहीं बता सकते। तो ऐसे इन वेरी शॉर्ट एक समय होता है वो पास हो जाता है। ऐसे में हम जो है किसी दूसरे व्यक्ति का जो उस समस्या से निकला हुआ हो उसका हम सहारा लेके जो है हम जो है आगे बढ़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति आ, मकान बनाया हुआ हो, यार मेरे को भी कोई थॉट्स ऊपर से नहीं आते, तो मुझसे पूछ सकते हैं यार ये मकान बनाते तब क्या क्या होता है। जैसे कोई आदमी शादीशुदा होता है, जैसे मान लीजिए मैं हूँ, मान लीजिए मेरी जैसे शादी वाले हाउस में बैंड बजी हुई है, तो मैं जब कई दूसरों को जब देखता हूँ मंदिर में तो मैं उनको बुलाता हूँ, आइए वेलकम। तो मैं उसकी जो उसका जो धैर्य है, उसकी जो तसल्ली है, या कैसे वो मतलब अपनी जो उसकी वो पत्नी है उसके जैसे पाँव पड़ता है, कई बार तो ऑन द रोड जिसे कहते हैं, कई बार उससे पूछता है कि तुम पानी पियोगी, चाय पियोगी। मतलब कहने का मतलब मैं उसमें से ये रीड करके निकालता हूँ कि देखो भाई ये जो व्यक्ति है ये इसकी शादी हुई हुई है, और ये, और कई बार तो ऐसा होता है कि उस व्यक्ति की, जैसे अपन, जैसे ये जब अपन सोशल नेटवर्क साइड में कुछ चीज़ देखेंगे तो वो बताते हैं कि फेस रीडिंग, या जैसे ये बॉडी का स्ट्रक्चर देख के या हम व्यक्ति को जज कर लेते हैं, एनालिसिस कर लेते हैं। कई बार जैसे हम जो हैं जब जैसे पुराने जैसे लोग थे वो कैसे देखते थे, आप सोचिए। तो वैसे ही जब मैं किसी मैरिड को, शादीशुदा को जब मैं देखता हूँ कि वो कैसे जैसे मैनेज करता है, तो कई बार तो जैसे कोई व्यक्ति बड़ी गाड़ी में होता है या टू है, तो भी वो सारा सामान, मतलब कई बार तो वो व्यक्ति अपनी जो उसकी वो पत्नी होती है उसके लिए आ, इस तरीके से मतलब व्यवस्था करता है कि जैसे वो उसका जैसे कोई रामू नौकर हो। तो कहने का मतलब ये है कि जो दूसरा व्यक्ति जब जिस समस्या, जैसे मान लीजिए किसी के कोर्ट केसेस होते हैं तो वो दूसरे को जाकर पूछता है भाई तुम बताओ कि इनमें क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। तो हम जब दूसरे को समस्या में देखते हैं तो उससे हम सीख के जो आगे बढ़ जाते हैं और हम निकल जाते हैं।
और अब सुबह सुबह का समय। अच्छा, एक चीज़ ये है कि जैसे कई व्यक्ति जैसे ये देखते हैं कि भाई मेरे ये साढ़े साथी है या कोई चीज़ है, तो मैं जो है मतलब क्या मतलब क्या करूं, या मान लीजिए कैसे क्या है। तो देखिए मैं बताऊं कि आप जब एक्सरसाइज करेंगे या घूमेंगे फिरेंगे तो आप थोड़ी देर भूल जाएंगे। कंटिन्यूस एक ही चीज़ को जब याद करते हैं तो व्यक्ति को तकलीफ और जो समस्या है वो ज़्यादा होती है। और जब आप जैसे कहीं बाहर आउटिंग पे रहते हैं, मान लीजिए मंदिर में रहते हैं, तो अलग अलग चीज़ें दिखती हैं। जब आप कहीं किसी गार्डन में होते हैं या पार्क में होते हैं मान लीजिए, तो आपको पेड़, चिड़िया और जो लोग घूमते हुए दिखते हैं, तो आपका भी मन करता है कि भाई एक दो राउंड जो है वो हम भी काटें। वरना जैसे आप इन हाउस रहते हैं काफ़ी लंबे समय, जैसे मान लीजिए अभी स्क्रीन पे जैसे मान लीजिए आपको ये लोटा चाय ये सब दिखता है। और दूसरे में क्या होता है, जब हम कंपाउंड में जब हम कहीं आते हैं मान लीजिए, तो वहाँ हमें बड़े उम्रदराज मिलते हैं, छोटे बच्चे मिलते हैं, और कई बड़ी पोस्ट वाले भी मिलते हैं, कई हमें जो है न्यूसेंस भी मिलते हैं। तो हमें उनसे जो सीखने को मिलता है, कई बार दूसरा हमें जैसे गाइड करता है। जैसे मान लीजिए कई बार जैसे हम कोई चीज़ दूसरे में देखते हैं तो तुरंत हम उसको सीखने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ऐसे में क्या है, जी भी नहीं घबराता। और कई बार ऐसा होता है कि जगह जब आध्यात्मिक हो, स्पिरिचुअल हो, वहाँ दूर दराज तक कहीं कोई जैसे ये सैनिटेशन नहीं हो, और रुपये पैसे की बात ना हो, व्यापार काम सिर्फ अच्छी बातें हों, तो वहाँ एक शरीर जो है आनंद भाव में जाता है। बुरे से बुरे राशि वाला भी जो है आगे चढ़ने की कोशिश करता है। मालूम चले कि भाई कुछ समस्या है, मान लीजिए 12 की 12 राशियाँ मान लो, 12 भाव हैं मान लीजिए, और क्या क्या हैं, 9 ग्रह मान लो, सभी मान लो डाउन में जा रहे हो, और व्यक्ति की इच्छा करे कि कहीं जैसे मान लो कुछ, तो व्यक्ति को भीड़ में रहना चाहिए। और भीड़ में जैसे क्या होता है कि जैसे ज़्यादा तक क्या होता है, व्यक्ति को वॉमिट होता है, डिसेंट्री। गुड मॉर्निंग। तो उसमें यही होता है